मेरी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। शुरुआत में मेरे पति ने मुझे बहुत लाड प्यार दिया, लेकिन फिर उन्हें अपने काम के सिलसिले में देश से बाहर जाना पड़ा। उनके जाने के बाद घर में मैं और मेरे सास ससुर ही रह गए थे। कुछ ही दिनों में मैंने एक अजीब बात नोटिस की। मेरे सास और ससुर अक्सर अपना कमरा बंद कर लेते थे और अंदर से अजीब तरह की आवाज़ें आती थी। मुझे ये सब बहुत असहज लगता था, क्योंकि बुढ़ापे में उनका ये व्यवहार समझ से बाहर था। एक सुबह मैं अचानक बिना खटखटाए उनके कमरे में चली गई और मैंने कहा, आज मुझे भी देखना है कि आप दोनों अंदर क्या करते हैं। वो दोनों मुझे देखकर हक्का बक्का रह गए, क्योंकि ससुर जी अपने कपड़े ठीक कर रहे थे और सासू माँ के हाथ में एक अजीब सी मैगज़ीन थी। वो दोनों किसी बहुत ही गलत। हेलो दोस्तों, आज की इस सनसनीखेज कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम मीरा है और मैं शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और रईस खानदान से हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। मुझे भी शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हर लड़की को अपना घर बसाना ही होता है। मेरे पापा मेरे लिए हमारे ही टक्कर का एक अमीर घराना ढूंढ रहे थे। रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन मेरे पापा को कोई लड़का जच नहीं रहा था। वो हर किसी में कोई ना कोई नुक्स निकाल देते थे। मैं भी सोचने लगी थी कि क्या मुझे कभी मेरे सपनों का राजकुमार मिलेगा। हमारे पड़ोस में एक सुनीता आंटी रहती थी, जो अक्सर लोगों के रिश्ते तय करवाती थी। एक दिन वो मेरी माँ के पास आई और बोली, बहन, मैं मीरा के लिए एक ऐसा हीरा ढूंढ कर लाई हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। लड़के का नाम समीर था और उसका कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम था। वो भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। फोटो देखते ही समीर मेरे दिल में उतर गया और मेरे पापा को भी उनका खानदान पसंद आ गया। धूमधाम से हमारी शादी हुई और मैं समीर के घर आ गई। शुरुआत के कुछ महीने तो स्वर्ग जैसे थे। समीर मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन फिर एक दिन समीर को बिजनेस बढ़ाने के लिए दुबई जाना पड़ा। वो मुझे बहुत सारा प्यार देकर गए, लेकिन उनके जाते ही घर मुझे खाने को दौड़ने लगा। अपना मन लगाने के लिए मैं घर के कामकाज देखने लगी। एक सुबह मैं बगीचे में टहल रही थी, तभी हमारा पुराना नौकर रामू एक पैकेट लेकर आया। मैंने पूछा, काका ये क्या है? उसने कहा, बहू जी, मालिक का पार्सल है। मैंने देखा, उस पर ससुर जी का नाम था। मैं हैरान थी कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कौन पार्सल भेजता है। मैं उसे खोलने ही वाली थी कि मेरी सास ने आकर चील की तरह वो पैकेट मेरे हाथ से छीन लिया। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो बिना कुछ बोले पैकेट लेकर कमरे में गईं और ससुर जी के साथ मिलकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। मेरा शक गहरा गया। अगले दिन मैंने देखा ससुर जी बाहर से आए। उन्होंने गर्मी में भी शॉल ओढ़ रखी थी और शॉल के अंदर कुछ छिपा रहे थे। मैंने उनसे पूछना चाहा कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन वो मुझे नज़रअंदाज करके सीधे कमरे में घुस गए। थोड़ी देर बाद सास भी अंदर गईं और फिर वही दरवाज़ा बंद। मैं दबे पांव उनके दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगी। अंदर से कुछ फुसफुसाने और टीवी चलने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर सास ससुर छिपकर कौन सी फिल्म देखते हैं। रोज़ यही होने लगा। ससुर जी बाहर जाते, कुछ लाते और दोनों कमरे में बंद हो जाते। मेरी बर्दाश्त की हद पार हो गई। एक दिन जैसे ही वो सीडी लेकर कमरे में गए, मैं भी पीछे पीछे घुस गई। मैंने गुस्से में कहा, आप दोनों रोज़ दरवाज़ा बंद करके क्या करते हैं? समीर घर पर नहीं है, मैं भी बोर होती हूँ। मुझे भी आप लोगों के साथ शामिल होना है। मुझे वहाँ देख उनके होश उड़ गए। ससुर जी ने तुतलाते हुए कहा, बहू, हम तो बस पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, तुम ये सब नहीं देख सकती। मैंने जिद की, क्यों? अगर आप देख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन उन्होंने मुझे डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। मैंने ठान लिया कि सच पता करके रहूंगी। मैंने एक नाटक किया। मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। उन्हें लगा मैं सो रही हूँ, लेकिन मेरी नज़र उन पर ही थी। कुछ दिन बाद ससुर जी ने कहा कि उनके घुटनों में बहुत दर्द है, वो बाहर नहीं जा सकते। मुझे पता था वो झूठ बोल रहे हैं। जब मैंने सवाल किया तो वो मुझ पर भड़क गए।
बड़ों की बातों में दखल मत दिया करो। उनकी आंखों में उस दिन मैंने डर और गुस्सा दोनों देखा। उसी रात मुझे घर के बाहर कुछ आहट हुई। मैंने खिड़की से देखा तो 2 नकाबपोश आदमी गेट पर खड़े थे। मैं डर गई। मैं नीचे जाने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर कपड़ा रख दिया और मैं बेहोश हो गई। सुबह जब आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर थी। मेरा सर भारी था। मैंने सास ससुर को रात वाली बात बताई तो उन्होंने कहा, तुम्हें वहम हुआ है मीरा, तुम तनाव में हो। चौकीदार ने भी यही कहा कि रात को कोई नहीं आया था। मुझे समझ आ गया कि इस घर में मेरे खिलाफ कोई साजिश चल रही है। शाम को ससुर जी चुपके से घर से निकले। समीर के आने में अभी 2 दिन बाकी थे। मैंने ससुर जी का पीछा किया। वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में गए और वहाँ से एक पेन ड्राइव लेकर निकले। मैं भी उस दुकान में गई, लेकिन दुकानदार को देखकर मुझे लगा कि अभी पूछताछ करना ठीक नहीं है। मैं एक खाली पेन ड्राइव खरीद कर वापस आ गई। घर आकर देखा तो उनका कमरा फिर बंद था। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। अगले दिन का प्लान मैंने तैयार कर लिया था। जैसे ही ससुर जी वो सामान लेने बाहर गए और सासू माँ नहाने गई, मैं चुपके से उनके बेडरूम में घुस गई और सोफे के पीछे छिप गई। थोड़ी देर बाद ससुर जी लौटे। सासू माँ भी आ गई। उन्होंने दरवाज़ा लॉक किया और वो पेन ड्राइव टीवी में लगाई। जैसे ही वीडियो 10 बजे शुरू हुआ, मैं सोफे के पीछे से बाहर निकल गई। चला, मेरी रूह कांप गई। वो कोई गंदी फिल्म नहीं थी, बल्कि उसमें लड़कियों के वीडियो थे जो मदद की गुहार लगा रही थी। मैं शर्म और डर से सुन्न पड़ गई थी। तभी दरवाजे पर पुलिस की दस्तक हुई। दरअसल मैंने ससुर जी का पीछा करने के बाद ही पुलिस को खबर कर दी थी। पुलिस को देखकर सास ने दरवाज़ा खोला और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं भी सोफे के पीछे से बाहर आ गई। मुझे वहाँ देख वो दोनों पत्थर के हो गए। पुलिस की पूछताछ में ससुर जी ने सब उगल दिया। उन्होंने बताया कि वो एक बड़े इंटरनेशनल गिरोह के लिए काम करते हैं। वो यहाँ से लड़कियों की जानकारी और वीडियो विदेश भेजते हैं और मानव तस्करी का धंधा करते हैं। वो रिटायरमेंट की आड़ में ये काला कारोबार चला रहे थे। वो मुझे भी रास्ते से हटाने वाले थे, क्योंकि मुझे शक हो गया था, लेकिन समीर के आने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि इसे एक एक्सीडेंट दिखा सकें। तभी समीर भी वहाँ पहुँच गए। अपने माँ बाप की ये सच्चाई जानकर वो टूट गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पैसे से उन्होंने ऐश की, वो मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करके कमाया गया था। पुलिस मेरे सास ससुर को गिरफ्तार करके ले गई। उनकी निशानदेही पर पूरा गिरोह पकड़ा गया। समीर और मैंने उस पापी घर को छोड़ दिया और उनकी सारी संपत्ति अनाथ आश्रम में दान कर दी। आज हम एक किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन हमारी कमाई और नींद दोनों सुकून की है। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।